फेसबुक का प्यार, प्यार या धोखा। अर्पिता, हमें बात करते हुए कितने दिन हो गए। क्या आपको नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए और आपके भविष्य के लिए कोई फैसला करना चाहिए? सिद्धार्थ ने अर्पिता से फ़ोन पर कहा। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे। बताइए कहाँ मिलना है? इस इतवार का प्रोग्राम बनाते हैं, आप दिल्ली आ जाइए। अर्पिता ने कुछ मिलने की हाँ कर दी। सोचकर कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अर्पिता एक 32 साल की विधवा है जो कि बैंक में नौकरी करती है। उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। 30 वर्षीय सिद्धार्थ से उसकी बात 6 माह पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया, क्योंकि अर्पिता के घर वाले भी उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे और अर्पिता सिद्धार्थ से मिलकर आगे का फैसला करना चाहती थी। वैसे भी सिद्धार्थ अर्पिता के बारे में अब सब जानते हुए उसे और बेटी सहित अपनाना चाहता था। तय समय पर सिद्धार्थ अपने तय किए होटल में पहुंचा, जहां अर्पिता पहले से उसका इंतजार कर रही थी। हेलो अर्पिता, कैसी हो? सिद्धार्थ अर्पिता के पास हाथ मिलाकर बोला। मैं ठीक हूँ, आप बताइए, अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा। औपचारिक बातों के बाद असली मुद्दे पर आई। देखो अर्पिता, तुम तो जानती हो मेरे माता पिता तो नहीं भैया भाभी हैं जो कि मुंबई में रहते हैं और बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। जैसे ही वो आते हैं मैं उनसे तुम्हें मिलवा दूंगा। सिद्धार्थ बोला। ठीक है सिद्धार्थ, पर इससे पहले तुम मेरे माता पिता और मेरी बेटी से मिल लो। अर्पिता ने कहा। इतने उन लोगों का ऑर्डर भी आ गया, क्योंकि सिद्धार्थ मेरठ से आ गया था और तो उसे भूख भी लगी थी। दोनों ने खाना शुरू किया। देखो अर्पिता, मैं चाहता हूँ तुम पहले मेरे भाई भाभी से मिल लो, फिर हम तुम्हारे माँ बाप से भी मिल लेंगे। अभी मैं 10-12 दिनों के लिए दिल्ली में हूँ, क्योंकि मेरे भाई भाभी भी अगले हफ्ते आ रहे हैं और मुझे भी यहाँ काम है। फिर हमारी शादी फाइनल करके ही यहाँ से जाऊँगा मैं। सिद्धार्थ अर्पिता का हाथ पकड़ प्यार से बोला। अर्पिता शर्मा गई। खाना खत्म कर दोनों उठ गए। ओह शिट, लगता है मैं अपना पर्स होटल में ही भूल आया। मेरे सारे कार्ड्स भी उसी में हैं। जेब में हाथ डालता सिद्धार्थ परेशान हो बोला। कोई बात नहीं, पेमेंट मैं कर देती हूँ। अर्पिता बोली। नहीं, तुम क्यों करोगी? पता नहीं कैसे ये गलती हो गई है। पहली बार तुमसे मिला और ये सब। सिद्धार्थ दुखी होकर बोला। कोई बात नहीं, अब हम अलग अलग थोड़ी ही है। ये बात अर्पिता ने पेमेंट कर दी, और जो कि अच्छी खासी थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उससे 5 सितारा होटल में बुलाया था। मैं अगले दिन शाम को मिलने का वादा कर दोनों ने विदा ले ली। अर्पिता सिद्धार्थ के दिल्ली रुकने से खुश थी, क्योंकि अब उसे रोज मिलकर उसके बारे में और जान पा सकेगी। अर्पिता, चलो तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। आजकल तो मैं कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आया था। वो क्या है ना कि मुझे लड़कियों के गिफ्ट लेने नहीं आते। अगले दिन सिद्धार्थ बोला। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्पिता बोली। सिद्धार्थ नहीं माना और दोनों एक मॉल में आ गए। देखो ये ड्रेस कितनी सुंदर है। सिद्धार्थ अर्पिता को एक ड्रेस दिखाता हुआ बोला। हाँ, सुंदर तो है। अर्पिता ड्रेस हाथ में ले ली और बोली, तुम इसे ट्राई करो, इतने में मैं अपने लिए कुछ देखता हूँ। यह कहकर सिद्धार्थ मेंस वियर सेक्शन में आ गया। कुछ पसंद आया तुम्हें? थोड़ी देर बाद अर्पिता ने आकर पूछा। हाँ, ये सब तुम ऐसा करो, इनका बिल भरवाओ। इतने में मुझे मोबाइल लेना है, मैं आकर पेमेंट करता हूँ। सिद्धार्थ अर्पिता को कई जोड़े कपड़े पकड़ाता हुआ बोला। अर्पिता बिल काउंटर की तरफ चली गई। चूँकि वहाँ भीड़ थी तो अर्पिता को 10 मिनट लग गए, पर सिद्धार्थ नहीं आया। तो पेमेंट करके अर्पिता मोबाइल शॉप में जाने लगी, पर सिद्धार्थ उसे गेट पर मिल गया। ले लिया मोबाइल। अर्पिता उसे देखकर बोली। नहीं, वो असल में मेरे कार्ड का कि VIC नहीं हुआ। व्यस्तता के कारण मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब पेमेंट
हो नहीं सकती और बैंक मेरा मेरठ का है, ड्रेस भी वापस करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ मुंह लटकाकर मासूमियत से बोला, अरे ड्रेस के पैसे मैंने दे दिए और तुम मोबाइल भी मेरे कार्ड से ले लो। सिद्धार्थ को कार्ड पकड़ाती अर्पिता बोली, नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मुझे तो लगता है कल ही वापस ही भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बिन पैसे मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। सिद्धार्थ बोला, तुम और मैं अलग थोड़ी ही, और फिर भी तुम्हें दिक्कत है तो बाद में पैसे वापस कर देना, अभी तुम अपने सब बिल मेरे कार्ड से पे कर देना। अर्पिता ने कहा। थोड़ी नुकुर के बाद सिद्धार्थ ने 40,000 का मोबाइल ले लिया और दोनों बाहर आए। अगले 1 हफ्ते तक अर्पिता सिद्धार्थ का सब खर्च उठाती रही, क्योंकि उससे शादी करने वाली थी तो उसे इसमें कुछ गलत भी नहीं लग रहा था। वैसे भी सिद्धार्थ का कार्ड ब्लॉक हुआ था तो और कोई चारा भी नहीं था। सिद्धार्थ, तुम्हारे भाई भाभी आने वाले थे? एक दिन अर्पिता ने पूछा। हाँ, पर अभी आए नहीं, सिद्धार्थ उसे टालता हुआ बोला। अगले कुछ दिन वो उसे ऐसे ही टालता रहा। अब अर्पिता को शक होने लगा सिद्धार्थ पर कि कहीं वो उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। सुनो सिद्धार्थ, मम्मी पापा तुमसे और तुम्हारे भाई भाभी से मिलना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो मैं इसे इतवार हम मुंबई चलते हैं और उनसे मिल लेते हैं। एक दिन अर्पिता ने सिद्धार्थ को फ़ोन करके कहा, अरे नहीं नहीं, वो लोग खुद ही आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ आज कहाँ चलना है? मेरे होटल चले अभी तक हम पब्लिक में मिले हैं, थोड़ा वक्त अकेले में भी बिताना चाहिए। सिद्धार्थ बोला, नहीं सिद्धार्थ, तुम पहले मुझे अपने भाई भाभी से मिलवाओ या फिर कम से कम मेरे माता पिता से ही मिल लो। तुम अब हमें यूँ ही मिलते हुए 15 दिन हो गए हैं। अर्पिता बोली, अच्छा कल मिल लेंगे, आज तुम आ रही हो ना मेरे से मिलने? सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ का बार बार अकेले में मिलने बुलाना अर्पिता को अजीब लग रहा था। वैसे ही उसके मन में शक का बीज पड़ गया था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। जब तक तुम अपने भैया भाभी से नहीं मिलवाओगे, मैं तुमसे ना अकेले में मिलूंगी और ना पब्लिक में। अर्पिता थोड़े गुस्से में बोली। सिद्धार्थ उसकी बातों से खफा हो गया था और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने उसे कॉल किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा। फिर उसे लगा शायद सिद्धार्थ ने नाराज़गी में फ़ोन बंद कर दिया है। उसने मैसेंजर पर उसे मैसेज छोड़ने की सोची, पर यह क्या? जैसे ही उसने मैसेंजर खोलकर देखा, सिद्धार्थ ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने अपनी दोस्त और बैंक सहकर्मी की आईडी से सिद्धार्थ से संपर्क करना चाहा, पर उसे सिद्धार्थ की आईडी मिली ही नहीं। मतलब उसने बंद कर दी थी। आईडी पर क्यों? अर्पिता के मन में सवाल कौंधा। उसने अपनी दोस्त से अपनी शंका जाहिर की। अर्पिता, मुझे अभी भी बस शक है, पर मुझे यकीन है वो भाग गया है। तुम्हें पता है वो किस होटल में रुका था? उसकी दोस्त मानसी बोली। नहीं, मुझे उसने होटल का नाम ही नहीं बताया। अर्पिता परेशान हो बोली, अच्छा तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर होगी, चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करते हैं। मानसी बोली, नहीं मानसी, उसने कोई पिक्चर खींचने ही नहीं दी। ये बोला कि उसे पसंद नहीं है और जब शादी हो जाएगी तब मैं तो असलियत में साथ होऊंगा, पिक्चर की क्या ज़रूरत है। अर्पिता अब रुआसी हो उठी। ओह, मतलब वो तुम्हारे पैसे खर्च करवा भाग गया। अब उसका नाम भी असली है या नहीं, उसमें भी शक है। अब मानसी सिर पीटते हुए बोली, अब मैं क्या करूं मानसी? अर्पिता रोते हुए बोली, देख अर्पिता, पुलिस स्टेशन चल, उसके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखवा सकते हैं, पर कोई सबूत नहीं। ऐसे में पुलिस वाले तुम्हें ही परेशान करेंगे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। तुम ये शुक्र करो अभी सिर्फ पैसा गया, तुम्हारी इज्जत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग तुम जैसी मासूम औरतों का भरोसा जीत कर हर तरह से फ़ायदा उठाते हैं। बस मानसी ने उसे समझाया। अर्पिता दुखी और हैरान थी। कैसे कोई इंसान 6 महीने तक प्यार के वादे करने के बाद ऐसे धोखा दे सकता है, वो भी कुछ रुपयों के लिए। वो टूट चुकी थी इस धोखे से, इसलिए छुट्टी लेकर घर आ गई और अपने कमरे में
आ कटे वृक्ष की ही सी बिस्तर पर पड़ी रही और रोक दी। अगले कुछ दिन तक उसने कई बार सिद्धार्थ का नंबर बुलाने की कोशिश की, पर वो बंद आ रहा था। उसके नंबर के आधार पर उसने पुलिस कंप्लेंट की सोची, पर फिर ये सोचकर चुप हो गई कि इससे उसकी बेटी को, उसके माँ बाप को कितना कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज औरतों को ही दोष देता है ऐसे मामलों में, और वो भी विधवा भी है। और फिर उसने सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसे अपनी मर्जी से पैसे दिए थे। थोड़े दिनों में अर्पिता ने खुद को सामान्य कर लिया, पर वो सिद्धार्थ के धोखे को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने सच्चा प्यार किया था और बदले में उसके लाखों रुपये के साथ साथ उसके विश्वास पर भी डाका डाला था। अब उसने सारी उम्र शादी ना करने का कसम खाई। दोस्तों, अक्सर हम सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो हमारे सच्चे हितैषी बनने का नाटक कर हमारी सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं, और तब शुरू होता है उनका खेल। ये अपना खेल इतनी मासूमियत से खेलते हैं कि अब जब तक उन पर शक हो, ये हमें चपत लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती सब गलत होते हैं, पर जहाँ तक पैसों की बात आए तो वही समझ लो कुछ गड़बड़ है। वैसे भी फेसबुक वाला प्यार बहुत कम सच्चा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब